आया उस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 84 विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारे जैसे कि हमने मांग रखी थी कृषि मंडी खोला, उसके लिए धन्यवाद। साथ ही जनजातीय आवासीय विद्यालय खोला, IN ऑफिस चिखली खोला और खेल स्टेडियम जो खोला उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय 2021-22-23 के जो बजट में करेणा जो बैक वाटर है उस बैक वाटर से गेजी काटा तक पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई थी। बजट घोषणा में इसको किया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से और PhD मंत्री हमारे इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, इस वजह से आज तक उसका टेंडर नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से हमारे PhD मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसका जल्दी टेंडर प्रक्रिया करा के इस कार्य को शुरू कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, ये जो बजट आया विशेषकर बेरोजगारों की बातों को लेके आया, युवाओं को लेके आया, तो मैं पिछले ये 8-10 सालों से जो युवा हमारा राजस्थान का जो परेशान हो रहा है, विभिन्न भर्तियां जो पहले हो चुकी है, पेंडिंग है, इनके जो वेटिंग लिस्ट है, भर्ती 2013 जो पिछली कांग्रेस की सरकार में हुआ था, उस समय से कुछ पद रिक्त हैं, वो लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने कमेटी गठित की, लेकिन आज तक इसका निर्णय नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इस साल के अंदर नर्सिंग भर्ती 2013 के जो लड़के मांग कर रहे हैं उन मांग को पूरा किया जाए। साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 जो बीजेपी के शासनकाल में हुई, लेकिन हमारे अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो पद स्वीकृत थे, इन पदों में से 500 पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं, पता नहीं इन पदों का क्या हुआ। तो मैं चाहूंगा कि जो रिक्त पद है उस पे वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक पात्रता राज्य के सदन को बार बार अवगत कराना पड़ता है, कई बार मंत्रियों को, सरकार को अवगत कराना पड़ता है कि राजस्थान में एक यूनिट बनी हुई है शेड्यूल एरिया की। अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये कई योजना अलग होती है, कई प्रावधान भी अलग है, रिजर्वेशन पॉलिसी भी अलग है। तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अभी राजस्थान में एक पात्रता घोषित किया गया, तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी 40% ही रखा गया है। तो ये एक समान रखने की वजह से अनुसूचित क्षेत्र की 2 भर्तियों पे भयंकर प्रभाव हुआ है। जैसे कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पात्रता 888 पद थे स्वीकृत और 196 पद भरे गए मात्र, मतलब 600 पद आज भी रिक्त हैं। PTI भर्ती में 647 पद थे और इसमें से 175 पद भरे गए हैं। ये 40% की जो बाध्यता होने के कारण कुल ये 1535 जो पद थे, इसमें से 1164 पद आज भी रिक्त हैं। तो हम मांग करेंगे आपके माध्यम से सरकार से कि रिप्ले में अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो पात्रता 40 की गई है उसको कम करके जो सारे रिक्त पद है उनसे भरा जाए। माननीय सभापति महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी के तहत जो लड़के लगे थे, ये मानते हैं, हमने मांग कई बार उठाई, राज्य सरकार ने इसको माना और CM साहब ने इसको स्वीकार किया और प्लेसमेंट एजेंसी के तहत जो शोषण हो रहा था उसको बंद करने के लिए उन्होंने सरकारी नीति और सरकार की एक पॉलिसी लाए। लेकिन इसमें यह किया गया है कि 2021 से पहले जो लगे हुए थे, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा, इसके बाद यह सरकार 19 में बनी, 2021 के बाद कई लोग जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगे हैं, तो आज दिनांक तक जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगे हुए हैं उन सभी को इस पॉलिसी में रखा जाए। पहले CHO को लेके कोविड में इन लोगों ने काफी मेहनत की, CHO और CHA दोनों ने, लेकिन उनकी जो मांगे हैं उनको नहीं माना गया है। मैं चाहूंगा इस बजट के रिप्ले में इनकी मांगों को पूरा किया जाए। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा को लेके काफी कुछ हुआ इस सरकार में, कई स्कूलें क्रमोन्नत हुई, कई स्कूलें नई भी खोली गई, लेकिन आज भी राजस्थान के अंदर और विशेषकर हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बात करें तो जो भौतिक सुविधा है, इसके लिए भवन चाहिए, खेल मैदान चाहिए, 4 दीवारें चाहिए, शौचालय चाहिए, लेकिन आज भी हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर 70% ऐसे विद्यालय हैं इन भौतिक सुविधाओं से अभावग्रस्त है। तो हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इन पे विशेष ध्यान दे। माननीय सभापति महोदय, हमारे कुपोषण को लेके अभी दूध की बात हुई कि हम स्कूलों के अंदर दूध देंगे, अच्छी बात है, लेकिन इससे जो प्रभाव जो पड़ रहा है शिक्षण व्यवस्था पे, जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। मैं चाहूंगा, क्योंकि पहले भी चीज बता चुके हैं, एक व्यक्ति पोशार पे लगा रहता है, एक कर्मचारी सूचना पे लगा रहता है, अब ये दूध पे फिर एक कर्मचारी कहीं न कहीं व्यस्त होगा। तो
तो यहाँ तो गवर्नमेंट ये व्यवस्था करे कि पोषाहार के लिए, दूध के लिए, डाक के लिए एक अलग से ही पोस्ट क्रिएट कर दे, ताकि वो कर्मचारी उसी में लगा रहे, ताकि बाकी जो शिक्षण व्यवस्था है उस पर प्रभाव नहीं पड़े। माननीय सभापति महोदय, अभी हम लोग कुक और हेल्पर, हम लोग बात करते हैं श्रम विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप श्रमिक एक हमारे राशि तय की हुई है कि इतना जो राज्य का जो श्रमिक है उसको इतना पैसा मिलना चाहिए, न्यूनतम 300 रुपए के आसपास। लेकिन कुक एंड हेल्पर हमारे जो विद्यालय के अंदर लगे हुए हैं, हम उनको 700-800 रुपया दे रहे हैं। जो महिलाएं 700-800 रुपये में अपना घर गुजारा महीने का कैसे करेगी, उनकी आमदनी बढ़ाए इस रिप्ले में। माननीय सभापति महोदय, 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो हमारा है उसको लेके अभी बजट का प्रावधान हुआ। हम जब विधायक बने तब से हमने डिमांड की थी कि महाराष्ट्र पैटर्न की तरह राजस्थान पैटर्न लागू किया जाए ट्राइबल क्षेत्र के लिए, और राज्य सरकार ने पिछले बजट में अलग से ST/SC बिल लाने की बात की और अलग से राजस्थान पैटर्न लागू किया। उसके तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। उस बजट को इस बार 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। यह स्वागत योग्य है, लेकिन इसकी सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमें पिछले जो बजट था 500 करोड़ रुपया, हमारी जानकारी में नहीं है वो बजट आज तक कहां यूज हुआ, किसकी अनुशंसा पे यूज होगा, किस क्षेत्र में होगा। हमारा जो सुझाव है कि ये जो ट्राइबल के लिए जो बजट है, ST/SC के लिए जो बजट है, उसको विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य पे इसको यूज किया जाए, ताकि जो ST/SC के लोग हैं उनको आगे आने में, मुख्य धारा में आने में मदद मिले। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र में भर्तियों को लेकर काफी भ्रमजाल फैला हुआ है। कई न कई युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ अन्याय होता है। माननीय सभापति महोदय, 2013 की अधिसूचना के आधार पे और संशोधित अधिसूचना 2016 के आधार पे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है। मैंने कई बार लिखा है कि ये 2013 और 2016 की जो अधिसूचना है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए एक काला कानून है। एक काला कानून है, इस पे सरकार गंभीर हो। एक भी भर्ती व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाई है। इसमें आरक्षण जो पॉलिसी है उसको व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, उस क्षेत्र का गरीब आदिवासी भी चाहता है मैं RS अधिकारी बनूं, IAS बनूं। राज्य सरकार RS अधिकारी तक का जो रखता है आरक्षण व्यवस्था पॉलिसी, स्टेट लेवल पे 12% मिलता है, और इस बार 2013 की भर्ती के 2013 की जो अधिसूचना है उसके आधार पे उन्होंने शेड्यूल एरिया के लिए अधीनस्थ सेवा की अलग से पॉलिसी लागू की। लेकिन जो उस इलाके का ट्राइबल है उसको जो सामान्य सीट है उस पर रोका गया, और स्टेट लेवल पे जो 12% मिल रहा है, इस 12% में भी शेड्यूल एरिया के आदिवासी को नहीं लिया गया। पिछली 3 भर्तियों के साथ इस पे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, और ये एक सरासर उस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में पैसा एक्ट को लेके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ये लगता है कि हमारे हित में कुछ न कुछ अच्छा होगा। वन अधिकार अधिनियम, एक टास्क फोर्स गठित किया कि जो फॉरेस्ट में रहने वाला ट्राइबल है उसको वन पट्टा दिया जाएगा। पिछले 3 साल से मैं चिल्ला रहा हूं, हमारे अन्य साथी चिल्ला रहे हैं, और बजट में भी इसका प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन नीचे वाले अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो फॉरेस्ट के अंदर ट्राइबल बैठा हुआ है उसको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। वहां से ग्राम पंचायत से फाइल तहसील में जाती है, तहसील से पंचायत समिति में, SDM कार्यालय से, और वहां से वापस उसको ग्राम पंचायत में लौटा दिया जा रहा है। इसका कोई भी निश्चित समय नहीं है कि इसको पट्टा आवेदन करने के कितने समय में दिया जाएगा। 4 साल हो गए, वो पट्टे आज भी पेंडिंग है। माननीय सभापति महोदय, ST/SC कोर्स जो आया, हमने पिछली बार जन सहभागिता में अनुशंसा की थी, आज साल भर होने आ गया, लेकिन इस अनुशंसा का क्या हुआ कोई पता नहीं चला। माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान के बजट पे चर्चा हो रही थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि ये केंद्र के बजट पे चले गए। तो मैंने कल देखा कि केंद्र के बजट में ऐसा क्या हुआ है, यहां राज्य के बजट की तारीफ नहीं करते हुए केंद्र के बजट की तारीफ की जा रही थी। देखा, ये लोकतांत्रिक देश है, उस बजट में के अंदर डिबेट और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कहा गया उससे देख के ये लगा कि लोकतंत्र के साथ हत्या है। उन्होंने शब्द कहा कि एक अकेला सब पे भारी। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही आया है इनके अंदर, तानाशाही भावना आई है। ये पूरे देश के जो जनता है उस जनता के साथ अन्याय, एक उनके साथ एक छल कपट। शुरुआत में कहा मैं एक सेवक बन के काम करूंगा,
लेकिन बनने के बाद, बहुमत में आने के बाद एक तानाशाही जो रवैया आया है, इस देश की जनता ने देखा है और आने वाले समय में ये एहसास कराएगी कि ये तानाशाही नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। माननीय सभापति महोदय, उस बजट में डिजिटल इंडिया क्या स्थिति है हमारे देश की? हमारे देश के अंदर आज भी 70% के आसपास गरीब लोग हैं और हम कह रहे डिजिटल इंडिया। हमने फोन दे दिया, लेकिन उस गरीब को इसका महीने का जो रिचार्ज करना पड़ रहा है, उस रिचार्ज का पैसा नहीं है और हम डिजिटल इंडिया की ये थपथपा रहे हैं। उस बात का डिजिटल इंडिया, हालत खराब है देश के अंदर। एक सर्वे आया अभी यूनाइटेड नेशनल डेवलप प्रोग्राम 2020 का, देश के अंदर 22 करोड़ आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। और देश के अंदर एक सर्वे आया, एनुअल सर्वे, देश के अंदर 70% लोगों के पास परमानेंट रोजगार नहीं है। हमारा देश गर्त में जा रहा है और हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये अर्थव्यवस्था देश का प्रत्येक आदमी अगर अपनी जेब में कुछ है और मजबूत है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। लेकिन आज क्या हो रहा है, देश के अंदर 1 से 2% लोगों के पास देश की 70% संपत्तियां हैं देश के अंदर, और ये पिछले 10 सालों के अंदर हुआ है। देश की 70% आबादी बिल्कुल गरीब है। समाराम गरासिया। माननीय सभापति महोदय, हमको जो समय मिला है उस समय के अनुरूप हमें बोलने का अवसर प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे सदन, हमारे बीच में से राज्यपाल महोदय चुने गए असम के, हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें एक देखा 13 जो राज्यपाल नियुक्त किए गए, इनके अंदर एक ऐसे जज जिन्होंने उन्होंने ऐसे जो फैसले दिए जो कई देश के हित में थे। माननीय सभापति महोदय, हमें जो समय, हमारा 7 मिनट ही हुआ है, आप समय का ध्यान दें। माननीय सभापति महोदय, पूरा हो गया। माननीय सभापति महोदय, हमको जो समय दिया है उस समय में बोलने का अवसर प्रदान करें। एक जो जज, उस जज ने प्लीज उस जज ने 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। राम मंदिर बनाने का फैसला दिया, नोटबंदी करने का फैसला दिया और उसको इनाम के रूप में ये दिया गया। ये कहीं न कहीं देश के लोकतंत्र को खतरा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय अभी सीएम साहब ने धार्मिक स्थलों पर 30 से 50% की छूट की, पहले 30% को 50% किया। लेकिन हमारा बेणेश्वर मेला हुआ, उस मेले के अंदर डूंगरपुर जिले और बांसवाड़ा के जो आरटीओ अधिकारी थे, उस मेले के अंदर जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशान किया। सभापति महोदय, यहाँ सरकार पॉलिसी सही कर रही है, लेकिन नीचे वाले अधिकारी सरकार को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये सरकार नीचे वाले अधिकारियों को नहीं परखेगी, ये सरकार रोड पे आ जाएगी। ये सच है, सरकार की योजना सही है, लेकिन नीचे वाले अधिकारी उसको खोखला बना रहे। अभी चिरंजीवी की बात हो रही थी। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में हुआ चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, डूंगरपुर जिले में मात्र एक व्यक्ति को अब तक मिला है और ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये चीज नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र, माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट, मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे वो मेरे दूंगा। चिखली में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे। माननीय सदस्य प्लीज सेव करें। सभापति महोदय, आपने मुझे इस सरकार का 5वां और आखिरी बजट बोलने पे